हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल द टारगेट पे। आज देखिए एक छोटा सा टॉपिक फिर लेकर के आया हूँ। हार्ट। हार्ट जानते हैं हार्ट क्या होता है, हार्ट क्या है, इसका काम क्या है हमारे बॉडी में, इसका फंक्शन क्या है हार्ट का। देखिए फिगर के माध्यम से आसानी से समझेंगे हार्ट क्या है। हार्ट हार्ट का जो आकार जो होता है वो मुट्ठी के समान होता है। मुट्ठी देखते हैं, जिस तरह से मुट्ठी बांधते हैं तो ऊपर थोड़ा सा वाइड हो जाता है, नीचे थोड़ा सा कम वाइड रहता है। उस तरह से देखिए ऊपर जो है वो वाइड ज़्यादा है, ऊपर चौड़ाई ज़्यादा है, नीचे आते आते शंकु आकार हो जाता है। तो हार्ट का आकार जो मुट्ठी के आकार का होता है और एक शंकु आकार हल्का होता है। और ये जो है वो फेफड़े के बाईं ओर, हल्का बाईं ओर, हल्का फेफड़े के जस्ट बाईं ओर हल्का सा रहता है। और हार्ट के फेफड़े के बीच में जैसे चारों तरफ से इस तरह से 3D वे में इस तरह से चारों तरफ रहता है फेफड़ा, और बीच में हार्ट रहता है उसके। और ये जो है हृदय आवरण जिसको कहते हैं पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन से ढका हुआ रहता है। पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन क्या होता है? पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं, ये हार्ट के चारों ओर जो है ये हार्ट को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे हार्ट कभी चोट के कारण इंजरी और घायल न होवे उसके लिए ये पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन रहता है, इसके चारों ओर उस हार्ट को सुरक्षा प्रदान करता है। और उसमें जो है एक लिक्विड रहता है, पेरिकार्डियम लिक्विड, हृदय आवरण लिक्विड रहता है, वो जो है फ्लूइड रहता है, वो हार्ट को इंजरी से बचाता है, चोट लगने से बचाता है। चोट लगता है तो उसको बचाता है घायल होने से हार्ट को। अब देखिए हार्ट में जो है वो हार्ट जो है हमारे शरीर में जो है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ये स्वस्थ मनुष्य के शरीर में, अब किसी का तबीयत खराब है तो ज़रूरी है 72 बार धड़केगा। वो तो या तो ज़्यादा भी हो सकता है, हार्ट अटैक वाला पेशेंट के ज़्यादा, बीपी वगैरह वाला की सबके मतलब पेशेंट जो है वो उसका तो फिर ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। हेल्दी मनुष्य के 72 बार लगभग धड़कता है 1 मिनट में जो है। अब भ्रूण के केस में जब बच्चा गर्भ में रहता है माँ के, तो हार्ट जो है वो उसका सबसे पहला निर्माण हार्ट का ही होता है बच्चा में। तो हार्ट उस समय हार्ट की गति ज़्यादा होती है क्योंकि बच्चे का विकास की ज़रूरत है, तो उसमें एनर्जी ज़्यादा खोजेगा। एनर्जी ज़्यादा कब बनाएगा? जब ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा। तो ऑक्सीजन जब हार्ट जब बार बार हार्ट बीट करेगा तभी तो ज़्यादा ऑक्सीजन बाहर से खींचेगा। तो इस तरह से उसका हार्ट जो है वो ज़्यादा देर में लगभग 100 से 120 बार धड़कता है भ्रूण के केस में। अब जैसे जैसे वो बच्चा जन्म जब लेता है तो उसका घट जाता है, उस तरह से फिर धीरे धीरे घटता चला जाता है उसका हार्ट बीट जो है। और ये जो है हार्ट जो होता है वो आपका हार्ट का वजन कितना होता है? 250 से 300 ग्राम। फीमेल में, दोनों में अलग होता है। फीमेल में जो वजन होता है वो 250 से 300 ग्राम होता है, और मेल में होता है 300 से 350 ग्राम होता है। और देखिए हार्ट और क्या होता है, हृदय जो आपका होता है इसमें 4 कोष्ठक होते हैं। 4 कोष्ठक, 2 एट्रियम्स होता है और 2 वेंट्रिकल्स होता है, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। अब आलिंद क्या है और निलय क्या है? इनकी जो हार्ट के ऊपर देखिए चैम्बर है, ये देखिए आलिंद हो गया। 2 चैम्बर ऊपर है हार्ट के ऊपर, ये आलिंद हो गया। 2 चैम्बर नीचे है, ये निलय हो गया। जो दायां तरफ है वो दायां आलिंद हो गया और दायां निलय हो गया, और जो बायां तरफ है वो बायां आलिंद हो गया और बायां निलय हो गया। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं राइट एट्रियम्स और राइट वेंट्रिकल्स, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स बोलते हैं इसको। तो इसमें ये हार्ट का काम क्या होता है, ये क्या करता है, जो लंग्स में जो ऑक्सीजन जाता है उसको ऑक्सीजन वहाँ ब्लड को भेजता है, और वहाँ से ऑक्सीजन ब्लड के माध्यम से वो खींचता है। ब्लड का पंपिंग करता है हार्ट जो है वो, ब्लड का पंपिंग करता है पूरे बॉडी में। तो ये होता है कि किस तरह से, जैसे देखिए राइट, ये मतलब आपका हार्ट में जो है वो ब्लड आता है सीरा के द्वारा। सीरा के द्वारा जो है वो ब्लड आता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड। और उसके बाद वो राइट एट्रियम्स में आता है, और यहाँ एक वाल्व रहता है, 3 कपाटी वाल्व उसको कहते हैं, ट्राइकॉस्पिक वाल्व। और एक वाल्व के द्वारा जो है राइट वेंट्रिकल में प्रवेश करता है ब्लड। और उसके बाद राइट वेंट्रिकल के बाद वो यहाँ से होते हुए, देखिए यहाँ तीर का सिंबल दिया हुआ है, वो फुफ्फुस धमनी के माध्यम से चला जाता है आपका लंग्स में। लंग्स में ऑक्सीजन से चार्ज होता है। ऑक्सीजन से चार्ज किस तरह से होता है वो लंग्स के क्लास में एक बार और एक वीडियो में और डिस्कस कर लेंगे स्पेशल लंग्स के बारे में, तो उसमें बता देंगे किस तरह से होता है। तो वहाँ से चार्ज होकर के, ऑक्सीजन से चार्ज होकर के फुफ्फुस सीरा के द्वारा ये लंग्स में आता है, फिर से हार्ट में आता है, वो लेफ्ट एट्रियम में आता है, बायां आलिंद में आता है फुफ्फुस सीरा के द्वारा। और उसके बाद बायां निलय में ये द्विकपाटी वाल्व यहाँ रहता है, उसके द्वारा बायां निलय में प्रवेश करता है।
और उसके बाद यहाँ से जो है ये देखिए फिर धमनी, यहाँ से जो है वो धमनी के द्वारा यहाँ इसके बाद जो है वो धमनी में प्रवेश करता है और इस तरह से हमारे पूरे बॉडी में ये पंपिंग क्रिया होती रहती है। ये होता कि कैसे है, ये हार्ट बीट जब चलता है पहले ऊपर का भाग प्रेस होता है, आलिंद प्रेस होता है तो उसमें ब्लड इसमें चला जाता है, और जब ये प्रेस होता है तो इसका ब्लड बाहर चला जाता है और नीले में और दोनों तरफ पंप हो जाता है। वो होता है किससे है, जैसे नीचे का संकुचन हुआ तो ऊपर वाला भाग फैलता है तो बाहर से ब्लड खींच लिया सिरा से इसमें चला, और उसके बाद जब नीचे ऊपर का भाग संकुचन हुआ तो इसका ब्लड इसमें चला गया, उसके बाद फिर नीचे का हुआ फिर इधर चला गया और इससे खींच लिया ब्लड। इस तरह से क्रिया जो है वो चलते रहती है। और उसके बाद इधर से संकुचित जब होता है, नीचे से संकुचित तो इसमें ब्लड खींच लेता है सिरा के द्वारा, इसमें चला आता है ब्लड। और उसके बाद जब ऊपर का भाग संकुचित होता है, बायां आलिंद जब संकुचित होता है तो इससे जो है वो ब्लड जो है वो नीचे चला जाता है, और उसके बाद जब नीचे का भाग फास्ट रूप से संकुचित होता है तो ये ब्लड पूरा बॉडी में फैल जाता है। इस तरह से ये क्रिया जो है वो बारंबार चलती रहती है हार्ट बीट। अब देखिए हम बता रहे थे इसमें सीरा और धमनी, तो सीरा क्या है और धमनी क्या है, ये आपका बॉडी में इसी के द्वारा जैसे आपका इसको आपका ब्लड जो होता है वो एक प्रकार का फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, तो लिक्विड को बहने के लिए कुछ माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, तो वही होता है आपका सीरा और धमनी। दो समझ लीजिए दो पाइप होता है आपके बॉडी में, एक का नाम है सीरा और एक का नाम है धमनी। तो एक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, एक में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, सॉरी धमनी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मान लीजिए CO2 मान लेते हैं, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ये दोनों इस तरह से रहता है। और उसके बाद फुफ्फुस सिरा फुफ्फुस धमनी ये एक्सेप्शन हो जाता है। वो किस तरह से एक्सेप्शन हो जाता है देखिए बता रहे थे, जैसे यहाँ ब्लड इसमें प्रवेश किया तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा, यहाँ किससे आ रहा था, सिरा से आ रहा था ब्लड, लेकिन जब यहाँ से प्रवेश किया तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा चल गया लंग्स में, फुफ्फुस धमनी के द्वारा चल गया। और वहाँ से आता है तो फुफ्फुस सिरा के द्वारा, लेकिन यहाँ सिरा क्या है CO2 युक्त रक्त, एक्सेप्शन हो गया ना, फुफ्फुस सिरा के द्वारा यहाँ O2 युक्त रक्त आ रहा है, लेकिन फुफ्फुस धमनी जो है, फुफ्फुस मतलब होता है लंग्स कह दीजिए, फुफ्फुस का हिंदी का लंग्स का हिंदी होता है हिंदी में फुफ्फुस, यानी कि लंग्स वाला सिरा जो है उससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और लंग्स वाला धमनी जो है उससे CO2 युक्त, उसमें CO2 युक्त ब्लड रहता है। इस तरह से ऐसा कुछ होता है। आप देखिए हार्ट में जो है इसका अध्ययन जो है वो कार्डियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कार्डियोलॉजिस्ट जानते होंगे आप लोग, देखे होंगे डॉक्टर के क्लिनिक पर लिखा हुआ कार्डियोलॉजिस्ट, तो कार्डियोलॉजिस्ट मीन्स वो होता है हार्ट स्पेशलिस्ट होता है। देखिए धमनी क्या होती है, अभी बता रहे थे कि इससे ब्लड जो निकलता है मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो धमनी के द्वारा निकलता है, इससे धमनी से ब्लड निकलता है और पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो धमनी में जो है वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड इससे निकल रहा है, तो इसमें कौन सा ब्लड रहेगा, शुद्ध खून, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसा थोड़ी है कि शुद्ध खून और अशुद्ध खून, ऐसा थोड़ी है कि उसमें गंदा खून है, गंदा नहीं, उससे CO2 युक्त ब्लड है, वो CO2 युक्त ब्लड रहता है, उसको अशुद्ध खून कहते हैं। हमारे बॉडी के अपेक्षा वो अशुद्ध खून है, वो अशुद्ध खून थोड़ी है। इस तरह से देखिए धमनिया में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, इसकी नली मोटी होती है अपेक्षाकृत सिराएं के, यानी कि सिरा के अपेक्षाकृत ये मोटी होती है। वो मोटी क्यों होती है, क्योंकि इसमें जब ब्लड का पंपिंग करता है पूरे बॉडी में डायरेक्ट, जब यहाँ से दबाता है इसका हार्ट जो आलिंद जब नीला जो है वो प्रेस होता है तो पूरे बॉडी में ब्लड पंपिंग करता है, तो तेजी गति से पंपिंग करता है। तो तेजी गति से पंपिंग करेगा तो पतला ब्लड रहेगा, नलिका अगर पतला रहेगा तो वो रप्चर कर जाएगा, फट जाएगा, जिसके कारण इसकी नली जो है वो मोटी होती है अपेक्षाकृत सिराएं के, यानी कि सिराएं की अपेक्षा ये मोटी होती है, सिरा की पतली होती है। अब इसमें बहाव, रक्त का बहाव तो पता ही चल गया कि जब इसमें प्रेस करता है तो डायरेक्ट ब्लड जो है वो सेल तक पहुंच जाता है, तो इसमें तेजी से रक्त बहता है आपका धमनी में, और सिरा में धमनी की अपेक्षा स्लो रक्त बहता है। देखिए जो ऊपर दिखाई देता है वो आपका सिरा होता है, और धमनी होता है, देखिए यहाँ से इसके अंदर यहाँ पर ही रखिएगा फिंगर तो पता चल जाएगा, जिस तरह से धड़कन धक धक करता है उस तरह से यहाँ धक धक पता चलेगा जब अंगुली रखेंगे फिंगर वहाँ पर ही, तो वो ये जो होता है आपका सिरा होता है, ये जो है आपका बॉडी के अंदर होता है, ये बाहर नहीं होता है। बाहर रहेगा तो बाहरी दबाव उस पर कम रहने के कारण ये रैप्चर कर जाएगा, ये सिरा जो है धमनी जो है
वो सीरा जो है वो बाहर रहता है, क्योंकि उसकी दीवार पतली होती है सीरा की, और उसमें ब्लड जो है वो धीमी गति से बहता है। देख रहे हैं फूला हुआ रहता है सीरा, ये आपका